आज मैं जब मंदिर पर गया तो एक लच्छानंद जी बाबा से मुलाकात हो गई। जब मैंने हनुमान जी महाराज के और ठाकुर जी के दर्शन किए, जैसे ही बाहर निकल के बैठा तो मैं तो पहले ही समझ गया था कि जो बाबा जी हैं वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं हैं, क्योंकि हर समय उनका डैग सा चलता है, साउंड सा चलता है। दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं है, अपनी ही बात कहते रहते हैं। तो जब मैं वहाँ बैठा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बैठा, उसके तुरंत बाद ही उन बाबा जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल के आचार क्या जाने, शास्त्री क्या जाने। उन्होंने कहा कि मेरा बहुत पुराना अनुभव है, लेकिन मैं शांत बैठा रहा। क्या लेना देना, चौमासे का नर्मदा बुरा भलो बह जाए, तुलसी मृगुन मानिए 100 गुमार बह जाए। जब मैं नहीं बोला तो उन्होंने दोबारा कटाक्ष किया और कटाक्ष करते हुए कहा, आत्मदेव का नाम लिया कि आत्मदेव नाम के जो पंडित जी थे लोभी थे, दान नहीं करते थे, भिक्षाजीवी थे। तो जो स्थिति बोले आत्मदेव पंडित जी की थी, वही स्थिति आजकल के ब्राह्मणों की है। लोभी हैं, दान नहीं करते हैं, धर्म नहीं करते हैं। और हमसे कहा, पंडित जी बुरा न लगे आपको, लेकिन मैंने जब जैसे ही सुना कि आत्मदेव नाम के पंडित जी लोभी थे और लोभी के साथ साथ में उन्होंने दान भी खर्च नहीं किया, दान भी नहीं किया, धन भी खर्च नहीं किया, तो मैं तुरंत भागवत जी के खंड को लेकर के गया। तब तक बाबा जी निकल गए। लेकिन लच्छानंद जी आप सुने, हमें विश्वास है कि शायद आपके पास यह वीडियो पहुंच ही जाएगा। आपने जो कहा कि आत्मदेव पंडित जी गरीब थे, उन्होंने कभी दान नहीं किया, भिक्षुक थे, तो लच्छानंद जी सुनिए, पहले किसी बात को कहने से पहले उसका पूर्ण रूप से अनुभव कीजिए, अध्ययन कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने साधारण किसी ब्राह्मण की बात को नहीं कहा है, आत्मदेव नाम के पंडित जी की बात को कहा है। तो उन पंडित जी की बात को कहा है तो उन पंडित जी की कथा शास्त्रों में मिलेगी, पुराणों में मिलेगी। तो आपको पूर्ण रूप से उस बात पर चिंतन करना चाहिए कि आत्मदेव नाम के पंडित जी की क्या स्थिति थी। जो आपने बोल दिया कि बोले क्रोधी थे, लोभी थे, इसलिए उनके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन लच्छानंद जी ऐसा नहीं है। जब आत्मदेव नाम के पंडित जी का परिचय श्री व्यासी महाराज ने भागवत जी में दिया है, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया है, तो व्यासी महाराज इसमें लिख रहे हैं, तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे यत्र वर्णा, 4 वर्णों के लोग निवास करते हैं, स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, अपने अपने कर्मों में रत रहते हैं। यानी 4 वर्णों के लोग हैं जो वहाँ निवास करते हैं। जिस वर्ण का जो कर्तव्य है वह उसी काम को करता है। उसी नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा, उसी नगर में आत्मदेव नाम के पंडित जी जो निवास करते हैं वो कैसे हैं? बोले सर्व वेद विशारदा, वेदों के ज्ञाता हैं, वो कोई साधारण पंडित जी नहीं है। श्रोता स्मार्तेश निष्णातो द्वितीय युव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वीवान है। ध्यान रहे लच्छानंद जी, जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, अपने मार्ग को छोड़ देता है, उसके शरीर पर तेज नहीं रहता है, उसके शरीर पर कांति नहीं रहती है। बोले क्यों?
बोले जिस समय द्वारिकाधीश द्वारिका के लिए गए, साथ में अर्जुन गए हैं और अर्जुन लौट कर के नहीं आए, युधिष्ठिर महाराज को अपशगुन होने लगे। तो युधिष्ठिर जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं क्या कारण हुआ जो आज तक अर्जुन लौट करके नहीं आया। और जब यह विचार कर रहे थे तब तक अर्जुन का आगमन हुआ है। और जब अर्जुन का आगमन हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है, अर्जुन आपके शरीर की कांति कहाँ चली गई, तेज कहाँ चला गया। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से कहा है कि कहीं किसी ब्राह्मण का आपसे अपमान तो नहीं हो गया, कहीं किसी बालक का आपसे अपमान तो नहीं हो गया, गाय अथवा बूढ़े असहाय व्यक्ति का आपसे कोई अपमान तो नहीं हो गया, या शरण में आए हुए कि आप सहायता नहीं कर पाए, आपके साथ में क्या हुआ जो आप निस्तेज हो गए। आगे कहा है कहीं तुमने किसी अगम्या स्त्री के साथ में समागम तो नहीं किया इसलिए निस्तेज हो गए। आगे कई बातें कही हैं, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वाले से युद्ध में हार तो नहीं गए जो निस्तेज हो गए। कहने का यही भाव है कि जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, अपने मार्ग से हट जाता है, उसके शरीर में तेज नहीं रहता है। लेकिन जो आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं वो कैसे हैं, द्वितीयो युव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वीवान हैं। बोले तेजस्वीवान क्यों हैं, बोले वेदों के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। और कहा कि स्रोत स्मार्तेश निष्णातो द्वितीय भास्करा, सूर्य के समान तेजस्वी हैं। लेकिन कहा आगे भिक्षुको, इसी बात को लेकर के तुमने आत्मदेव नाम के पंडित जी को लोभी बता दिया। नहीं, ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण के काम क्या है। पहले शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना, यानी शिक्षा लेना और शिक्षा देना, दो कर्म हुए। आगे यज्ञ करना और यज्ञ कराना, चार कर्म हुए। और आगे का काम क्या है, बोले दान देना और दान लेना। यदि कोई ब्राह्मण है तो उसका कर्तव्य है दान देना भी उसे चाहिए, लेकिन उसका लास्ट कर्म है दान लेना। तो आत्मदेव नाम के पंडित जी ने जो भिक्षा वृत्ति अपनाई, इससे लोभी नहीं हो गए, इससे कंगाल नहीं हो गए, इससे दरिद्र नहीं हो गए। क्यों, क्योंकि यह तो उनका एक कर्तव्य भी है। तो जब आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं जो सूर्य के समान तेजस्वीवान हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, लेकिन आपने कहा उन्होंने दान नहीं किया, लोभी थे, तो व्यासी महाराज क्या कह रहे हैं, उनकी बात पर ध्यान दीजिए जरा, तब विचार करिए। इसमें लिखा हुआ है गौ भू हिरण्य वासांश दीनेभ्यो यच्छति सदा। जब आत्मदेव नाम के पंडित जी ने देखा कि हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, गौ का दान किया। उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ कर दिए। दीन दुखियों को गाय देते हैं, पृथ्वी भी दान में दी और सुवर्ण भी दान में दिया और वस्त्राज भी दान में दिए। अरे लच्छानंद जी, इन आत्मदेव नाम के पंडित जी ने भूमि दान में दी, आप 1 बीघा 2 बीघा किसी को दान में दे करके दीजिए, तब उंगली उठाइए आत्मदेव नाम के पंडित जी पर। आगे क्या, धनार्थ, गरीब नहीं है, धनार्थी हैं, उनके पास कोई धन की कमी नहीं है। धर्म का मार्गेणो ताभ्याम नीतिम तथापि च, इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया है, आधा धन दान में दे दिया। आप अपना चौथाई दे करके तो देखिए। न पुत्रो ना पिता पुत्री, फिर भी ना पुत्र का जन्म हुआ ना पुत्री का जन्म हुआ, तो आत्मदेव पंडित जी दुखी हो गए और वन में मरने के लिए चले गए। और जब वन में चले गए तो एक जब महात्मा जी मिले और महात्मा जी ने पूछा है क्या कारण है, तब आत्मदेव नाम के पंडित जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा है, किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। बाबा जी हम क्या बताएं, पूर्व जन्म के पापों के कारण हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ध्यान रहे, ना तो वो गरीब थे और ना ही वो भिखारी भी थे लच्छानंद जी। वो आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, उन्होंने दान भी किया
धन भी खर्च किया, गाय भी दान में दी, जमीन भी दान में दी और स्वर्ण का भी दान किया, लेकिन संतान की जो प्राप्ति नहीं हुई वह व्यासी महाराज ने स्वयं लिखा है। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म के पापों के कारण उनके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लच्छानंद जी अब ऐसा करिए, इन बातों पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो। बोले पढ़ा लिखा मूर्ख कैसा होता है? बोले पढ़ा लिखा मूर्ख ऐसा होता है, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हमें आपके पिताजी से मिलना है। तो बीरबल ने कहा कि हमारे पिताजी साधारण गांव में रहने वाले हैं, वो आपकी भाषा को क्या जाने। तो अकबर नहीं माना। बीरबल ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ने भी चलने को मना किया, लेकिन बीरबल ने कहा नहीं पिताजी चलना तो पड़ेगा, राजा का आदेश है, तो हम क्या करें। तो बीरबल ने कहा तुम शांत खड़े रहना, कुछ बोलना मत, उत्तर मत देना। बीरबल अपने पिताजी को लेकर के गए, दरबार लगा, बीरबल के पिताजी खड़े हैं। अकबर वार्तालाप करना चाहता है, राज्य से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न अकबर ने बीरबल के पिताजी से किए, तो बीरबल के पिताजी नहीं बोले। तो अकबर क्रोध में आया और अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल मूर्ख मिल जाए तो क्या करना चाहिए। तो बीरबल ने उत्तर दिया, राजन यदि मूर्ख मिल जाए तो हमारे पिताजी कहता है उसके साथ में वही व्यवहार करना चाहिए। तो बाबा जी तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो, इसलिए तर्क वितर्क में न पढ़ो। यदि आपको कथा कहने की आदत है तो कथा कहो, प्रवचन करने की आदत है तो प्रवचन कराओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। न मैं आज तक आपके पास में बैठा और 2 मिनट दर्शन करके बैठ गया तो आपने दो तर्क हमसे ही कर दी।